एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है यौगिक। अपने है तत्व, यौगिक, मिश्रण। ये है तो मिश्रण वगैरह बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं यौगिक कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट यौगिक है जो यूजफुल भी है अपने, तो उनका अपने को पता रहना चाहिए। सबसे पहले मैं लेता हूँ एक, वो है पीओपी। सबसे पहले लेते हैं पीओपी। पीओपी का पूरा नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। अच्छा, इसके पेरिस क्यों लगेगी? कि पेरिस में बना था, इसलिए ये इसका नाम पेरिस है। ठीक है। दूसरी बात, ये बनता किससे है? जिप्सम से। किससे बनता है ये? जिप्सम से। जिप्सम से बनता है। तो जिप्सम क्या होता है? CaSO4। ठीक है। डॉट 2H2, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और जल। ये डॉट में यानी कि गुणा में ये इसके। ठीक है। इसको अपन गर्म करेंगे 373 केल्विन, या आप सीधा सीधा कह दो 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पर अपने को पता है कि जल उड़ जाता है, तो जल उड़ जाएगा तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, हाफ हाइड्राइट। हाफ कैल्शियम सल्फेट का हाफ हाइड्राइट, कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्राइट, ये इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। तो ये क्या हो गया अपने? पीओपी। और ये क्या था अपने? जिप्सम था। तो जिप्सम से ये बना, इसलिए जिप्सम से क्या बना? पीओपी। और ये कहाँ बनाया गया था? ये बनाया गया था पेरिस में, तो इसलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसलिए पेरिस में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसका यूज कहाँ आता है वो अपन यूज देख लेते हैं। सबसे जो अहम बात है वो यूज की ही है ना, कि यूज क्या है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि हाँ, सबसे पहले इसका जो यूज है वही सबसे पहले तो क्या है, वही जो अपन प्लास्टर लगाते हैं ना, हड्डियाँ टूट जाती है, हड्डियों वाला है इसका पहला यूज। ठीक है। प्लास्टर डॉक्टर लगाता है ये। इसका दंत चिकित्सक है ना, दंत चिकित्सा में भी इसका क्या यूज होता है? दंत चिकित्सा में, भवन निर्माण में, भवन निर्माण में, भवन निर्माण में इसका क्या होता है? यूज होता है। एक तरह से ये पीओपी क्या हो गया? पीओपी। तो भवन निर्माण में इसका यूज होगा। पीओपी करते हैं ना, अरे यार ये पीओपी है, ये पीओपी हो रही है। और क्या है? मूर्तियां निर्माण में, मूर्तियां, मूर्तियां में, है ना, मूर्तियां आदि सजावट के सामानों को बनाने में। ठीक है। एक है अग्निसह पदार्थ, अग्नि सह पदार्थ। तो अपने को ये प्लास्टर वाला तो पता ही है, दंत चिकित्सक वाला भी ये लगा लेंगे आइडिया से कि दांत में क्या होता है? कैल्शियम, 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 तो ये मिल जाएगा। भवन निर्माण में अपने को पता ही, ऊपर डिजाइन वगैरह करते हैं, वो पीओपी की होती है। मूर्तियों के लिए सजावट, है ना, और ये अग्निसह पदार्थ के रूप में ये हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट था, तो ये हो चुका। इसके बाद में देखते हैं अपने एक, क्या देखते हैं? धावन सोडा लेते हैं। धावन सोडा, धावन सोडा क्या है? धावन सोडा, या फिर कुछ और ले देंगे, देख लेते हैं कोई बढ़िया सा। बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ठीक है। विरंजक चूर्ण लेते हैं, विरंजक चूर्ण, ये अच्छा है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? अच्छा, ये बनता कैसे है वो देखते हैं अपन। तो CaOH ट्वाइस। ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन? Cl2 गैस प्रवाहित करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? CaOCl2, ये मिल जाएगा। और साथ में क्या मिल जाएगा? जल। साथ में क्या मिल जाएगा? जल मिल जाएगा। तो CaOCl2, ये तो क्या है अपना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है ना, क्षार है ये। ठीक है। तो ये मिल गया अपने को। अब ये है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण यही है, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2। ठीक है। तो किससे बना? इससे बना है। इसका यूज देखते हैं अपन। इसका यूज देखते हैं कि यूज क्या है इसका। वस्त्र उद्योग में इसका जो यूज है, एक तो क्या गया?
वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में। दूसरा है कागज, कागज उद्योग में। एक है पेयजल को शुद्ध करने में, पेयजल, पेयजल को शुद्ध करने में। क्यों? क्योंकि देखो ये क्लोरीन दिख रहा है इसमें, इसके अंदर क्या है, क्लोरीन दिख रहा है। तो क्लोरीन, सामान्यतः क्लोरीन को किस में यूज में लेते हैं, जल को शुद्ध करने में। तो इसमें से क्या है कि Cl2 मुक्त हो जाएगी, तो वो शुद्ध कर देगा, सीधी सी बात है, हो जाएगा। आगे देखते हैं रोगाणुनाशक व ऑक्सी कारक के रूप में। तो रोगाणुनाशक के रूप में, रोगाणुनाशक, ठीक है, व ऑक्सी कारक के रूप में। तो रोगाणुनाशक, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, रोगाणुनाशक के रूप में। फिर जल को शुद्ध कर रहा है, तो एक तरह से कीटनाशक हो गया जल का, और ये रोगाणुनाशक भी हो गया। प्रयोगशाला में विक्रमक के रूप में, तो प्रयोगशाला में तो सभी विक्रमक के रूप में तो लेते ही ये सब, ठीक है, ये हो गया। तो ये एक इम्पोर्टेंट था। अगला लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा NaOH ले लेते हैं सबसे पहले, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड तो है ही। इसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं इसको, कास्टिक सोडा। ये उसमें जल में काम में आता है, जल में कठोर जल बनाने, जल में नहीं, साबुन में, कठोर साबुन बनाने में काम में आता है, ठीक है। NaOH बनेगा कैसे, ये बनेगा कैसे, NaOH क्षार कैसे बनेगा, तो NaCl से बन जाएगा ये, NaCl। इसको जल में मिला दो, जो नमक है ना, नमक, नमक से क्या बना दो ये, तो ये क्या बन जाएगा, NaOH, और निकल जाएगा HCl। क्षार अम्ल, इसकी जो उल्टी अभिक्रिया है उससे क्या बनता है, लवणवत जल। तो लवणवत जल से वापस क्या बन जाएगा, क्षार और अम्ल, यही बन जाएगा वापस। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया की क्या है कि उल्टी हो गई एक तरह से। कास्टिक सोडा, इसका अपन तो यूज़ देखते हैं, मेन यूज़ देखते हैं कि यूज क्या है इसका। प्रबल वैद्युत अपघट्य, ये अपने को पता ही है, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य, क्योंकि प्रबल क्षार है। साबुन कागज, साबुन के निर्माण में हो गया इसका, साबुन के निर्माण में, ठीक है। कागज, कागज के, साबुन कागज सिल्क उद्योग व अन्य रसायनों के निर्माण में। तो कागज के निर्माण में, देखो कागज के निर्माण में और कागज उद्योग के विरंजक में, विरंजक में तो विरंजक चूर्ण, लेकिन कागज के निर्माण में इसका, सिल्क उद्योग और अन्य जो रसायन, काफ़ी रसायन बनाए जा सकते हैं इससे। एक है बॉक्साइट के धातु क्रम में उपयोग, ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है कि वो होता है एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, बॉक्साइट है ना, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, शायद Al2O3 होता है। तो बॉक्साइट के धातु क्रम में उपयोग, बॉक्साइट के धातु क्रम में यूज, ठीक है, ये उससे हटाने में एक तरीके से। वसा व तेलों के निर्माण में, वसा व तेलों के निर्माण में इसका एक यूज क्या है कि वसा व तेल, तेल भी तो वसा ही है, तो वसा के निर्माण में सीधी सीधा। प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में है ही। तो एक जो मेन इंपॉर्टेंट निकल के क्या है, वो बॉक्साइट और एक वसा तेल। तो साबुन कागज, ये पता ही रहता है, साबुन कागज सिल्क उद्योग, ये आए गए। और बॉक्साइट है इंपॉर्टेंट, तो ये हो गया कास्टिक सोडा। एक लेते हैं अपन क्या, एक क्या लेते हैं, NaCl भी ले लेते हैं साथ के साथ ही, है ना। NaCl का क्या काम है, NaCl इसी से बन जाएगा, ये भी क्रिया हो जाएगी, लेकिन ये उल्टी हो जाएगी कि NaOH प्लस HCl से क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। इसे अपन क्या कहते हैं, साधारण नमक, है ना, और इसका pH 7 भी होता है, ठीक है। और इसका गलनांक उच्च होता है, ज़्यादा गलनांक है इसका ना, जल में अत्यधिक विलय है ही। इसका उपयोग साधारण नमक के रूप में, ठीक है, एक यूज हो गया। खाद्य परिरक्षण में इसका जो यूज है, यूज क्या हो जाएगा, खाद्य परिरक्षण में। एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो
कि खराब होने से बचाने में, जो खाद्य चीज़ें होती हैं उनको खराब होने से बचाने में भी देखो स्वाद के रूप में तो लेंगे ही, लेकिन खाद्य परिरक्षण में भी होता है। जब किसी चीज़ में नमक डाला जाता है, जैसे कि अचार वगैरह है, अचार में नमक डालते हैं ना, तो उसका जो मेन लॉजिक है वो क्या है, खराब होने से बचाने के लिए, ज़्यादा समय तक वो रहता है। एक इसका यूज है, हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है, हिमीकरण मिश्रण बनाने में, क्योंकि हिमीकरण मिश्रण बनाओगे तो बर्फ़ जल्दी जमेगी, और उस मिश्रण में इसका यूज किया जाता है। जो आइसक्रीम वाले होते हैं वो इसका यूज करते हैं, NaOH। अब इसका यूज NaCl का यूज कहाँ कहाँ होगा, देखो NaCl का यूज यहाँ हो रहा है, NaCl है उसका यूज यहाँ हो रहा है, क्या बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में, यानी कि जिसमें सोडियम आ जाएगा ना वहाँ पर इसको बनाने में यूज हो ही जाएगा। जैसे कि ये बनाने में तो हो ही रहा है, सोडियम कार्बोनेट ले लो, एक सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कास्टिक सोडा बनाने में, और विरंजक चूर्ण बनाने में, है ना, उन कच्चे पदार्थ के रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे NaCl का। तो विरंजक चूर्ण में भी यह सहायता दे देगा, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरीन की आवश्यकता पड़ेगी तो ये दे देगा, वही क्लोरीन की आवश्यकता पड़ेगी इसको तो ये दे देगा आराम से, यहाँ से क्लोरीन दे देगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaOH बाहर निकल जाएगा। और बस ये हो गया। अब विरंजक जो चूर्ण था ना, इसकी एक बात ध्यान में रखें कि इसको अगर वायु में खुला छोड़ देंगे ना, तो ये Cl2 गैस क्या है, छोड़ता है, रिलीज करता है वायु में खुला छोड़ने पर, विरंजक चूर्ण। ये हो गए, तो अपने कितने हो गए, 1 2 3 4 यौगिक हो गए, 4 यौगिक 11 मिनट। एक और कर लेते हैं, एक कर लेते हैं बेकिंग सोडा, इनके यूज ज़्यादा आएंगे, और फॉर्मेशन तो शायद मेरे हिसाब से मुश्किल आए, लेकिन यूज तो बेकिंग सोडा है NaHCO3, यानी कि इसका पूरा नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, एक अपन ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये दामन सोडे में काम में आएगा। सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट, और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पे बाई लगा हुआ है, तो खाना कौन बनाती है, बाई, इसलिए ये खाने का सोडा है, ये क्या है, खाने का सोडा, बेकिंग। और बेकिंग इसलिए क्योंकि बेकरी में काम में आता है, ये बेकरी, जो बेकरियाँ होती है ना, बेकरी ब्रेड वगैरह ये बनाती है, तो बेकरी में तो बेकिंग सोडा, बाई सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई है जो खाना बनाती है, तो खाने का सोडा ही है ना, ये क्या है, खाने का सोडा है। ये क्या करता है, फुला देता है ना, कोई भी खाद्य सामग्री होती है ना, उनको क्या करता है, फुला देता है ये, और CO2 गैस भर जाती है उनमें, बीच में क्या भर जाती है, CO2 गैस भर जाती है। तो इसका जो फॉर्मेशन है अपन ने देखा था किससे होगा, NaCl से होगा, है ना। अब NaCl में क्या क्या मिलाएंगे, NaCl में अपन क्या क्या मिलाएंगे, हाइड्रोजन आना चाहिए, और ये भी आना चाहिए कार्बोनेट वगैरह। तो जल भी मिलाएंगे, CO2 मिलाएंगे, जल और CO2 ये मिला दिया। इसके बाद में NH3 अमोनिया, तो अब अपने क्या बन जाएगा, NH4Cl और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बन जाएगा अपने NH4Cl और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बन जाएगा। ये आ चुका अपने, तो अमोनियम क्लोराइड, ये क्या होता है, नौसादर होता है ये, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया है। इसका यूज है, तो यूज देख लेते हैं अपन, यूज क्या क्या है इसके। जो खाद्य पदार्थों में बिल्कुल अपन देख लिया अभी, जैसे कि जो दाल बाटी होती है तो बाटी के अंदर भी ये डाला जाता है, और खाने का सोडा वो यही है। सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, सोडा वाटर तथा कोल्ड ड्रिंक लिख देते सीधे, कोल्ड ड्रिंक में भी यही आएगा, ठीक है। CO2 इसको मिलाएंगे, उसमें से CO2 निकलते हैं तो इसी की CO2 होती है। पेट की अम्लता को दूर करने में, यानी कि इसको एंटी एसिड की जैसे भी, यानी कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ना, उसके स्थान पर इसको भी यूज में ले सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। अग्निशामक यंत्रों में,
शामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट अग्निशामक यंत्रों में डाला जाता है और क्या है, मंद प्रतिरोधी के रूप में, मंद प्रतिरोधी के रूप में, और प्रयोगशाला में करने के रूप में तो है। एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक यानी कि अभी जैसे मान लो बोरोप्लस आती है, बोरोप्लस आप कहीं पे कट जाओ, कर जाओ, जल जाओ ना, बोरोप्लस लगा सकते हो क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होती है, प्रतिरोधी, आपको वो रिएक्शन नहीं करती, एंटीसेप्टिक होती है, वो बचाव करती है, ठीक है, किसी प्रकार का उसमें कुछ नहीं होता। अभी जैसे अपन वो लगा देते हैं ना, हल्दी वगैरह लगा लेते हैं, कोई लग गई आपके तो हल्दी डाल दोगे, वैसा ही काम ये करेगा बेकिंग सोडा। और धावन सोडा, धावन सोडा इसी में ले लेते हैं क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट है इसी में क्या हो जाता है 10H2O, इसी में क्या हो जाता है 10H2O, तो ये क्या हो गया धावन सोडा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है जल, और जल से अपन क्या होते हैं कपड़े धोते हैं, इसलिए इस ट्रिक से अपन क्या रखेंगे धावन सोडा याद रखेंगे, जहाँ पर जल आ जाए वही क्या है धावन सोडा, धावन सोडा है वो, और ठीक है कपड़े धोने का सोडा है की बात है। ये कहीं से प्राप्त होगा, ये किससे प्राप्त होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से आराम से, ये NaCl से भी अलग से प्राप्त हो जाएगा चाहे तो, लेकिन ये ये बन गया ना, देखो अपने बनाइए, इससे NaCl से बनाइए, NaCl से बनाइए, तो इससे तो ये बनाना और आसान हो जाएगा, इससे ये बनाना और आसान हो जाएगा, तो अपन इसको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, इसको अपन क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, गर्म, NaHCO3, इसको आप गर्म कर दोगे ना तो पता ही है क्या निकलेगा, NaCO3, इसमें से जल निकल जाएगा और CO2 निकल जाएगी, फिर इसको क्या है जल, इसका जलीय विलयन कर दो, तो NaCO3 का जलीय विलयन 10H2O का क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, एक तरीके से क्रिस्टलीकरण है ये, क्रिस्टलीकरण, ये जो अपने को ये मिला इसका आप क्या कर दो NaCO3 डॉट नहीं प्लस 10H2O, अब इसका क्या कर दो क्रिस्टलीकरण कर दो, तो ये एक साथ बन जाएगा, ये क्रिया नहीं करेगा, अब ये एक साथ वो हो जाएगा, क्रिस्टलीकरण के रूप में हो जाएगा। इसका इसको गर्म करने पर, जब इसको गर्म करते हैं ना तो ये जल त्याग कर सोडा एस बनाता है, सोडा एस बनाता है, जल त्याग कर सोडा एस बनाता है। सोडा एस का मतलब क्या है, सोडा एस का मतलब यही है कि ये इसको गर्म कर देंगे तो वापस यही बन जाएगा, यही सोडा एस है, यही क्या है सोडा एस हो गया ना भाई, ये बन गया सोडियम, इसी को आप गर्म कर दोगे तो ये दोनों बन जाएगा, तो जल त्याग कर ये बनाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं सोडा एस, सोडा एस। इसका यूज है धुलाई व सफाई में, धुलाई में तो हो ही रहा है इसका, धुलाई व सफाई में हो रहा है, अपमार्जक के रूप में भी हो रहा है क्योंकि धुलाई वुलाई कर रहे हैं, और अपमार्जक के रूप में जैसे कि साबुन वगैरह डिटर्जेंट है ना, उनके स्थान पर इसको यूज में आराम से। कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच साबुन बोरेक्स के निर्माण में, कांच साबुन बोरेक्स, ठीक है, कास्टिक सोडा के निर्माण में, ठीक है हो जाएगा, जिसमें सोडियम आ रहा है उनका तो निर्माण हो ही जाएगा, बेकिंग पाउडर का हो जाएगा, और किसका हो जाएगा कास्टिक सोडा का, लेकिन कांच साबुन बोरेक्स, कांच के निर्माण में बोरेक्स और साबुन का निर्माण भी होएगा, इससे किससे धावन सोडा से। कागज पेंट वस्त्र उद्योग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कागज वस्त्र पेंट उद्योग में, और प्रयोगशाला भी करने में, क्योंकि कागज 2-3 में आया था, एक तो इसमें आया था, एक NaCl में आया था, और एक विरंजक चूर्ण में आया था। ये NaCl में कागज, एक सोडियम ये जल में धावन सोडा में कागज, और एक उसमें भी आया था कागज, तो ये दोनों में कागज आ रहा है। बस ये थे इम्पोर्टेंट, इसके आगे इम्पोर्टेंट होंगे तो आगे और देख लेंगे।